बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 31 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 31 एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने पढ़नी है स्टेनिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास दो स्टेनिंग टेक्निक हैं। तो 31 में हम पहली स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे और आगे लेक्चर 32 में हम दूसरी स्टेनिंग टेक्निक पे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो पहली स्टेनिंग टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ये ग्राम इसके साइंटिस्ट के नाम से है, जिसने इसको डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो उसने आपको ये मेथड दिया है, ये स्टेनिंग टेक्निक दिया, तो उसके नाम से इसका नाम पड़ गया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और दूसरी है एसर फास्ट स्टेनिंग, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग तकनीक का मकसद क्या होता है? अच्छा, ये वाला जो लफ्ज़ स्टेनिंग है ना, स्टेनिंग का मतलब भी कलर होता है, रंग देना। कि आपने बैक्टीरिया को यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का कलर देना है, तो कलर की वजह से हम बैक्टीरिया में फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ग्राम स्टेनिंग तकनीक की बेस पे हम तमाम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। पहले ग्रुप को हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्रुप को हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव। तो जिन बैक्टीरिया का कलर पर्पल होगा, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया का कलर पिंक होगा तो उनको हम क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये ग्राम स्टेनिंग तकनीक का पर्पज़ है। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। आप किसी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएं, सबसे ज़्यादा यही जो तकनीक है ये वहाँ पे परफॉर्म होती है। ठीक हो गया। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने दो स्लाइड्स लेनी है। ये आपकी स्लाइड 1A है, इसको आप स्लाइड B कह लें। ठीक हो गया। तो आपने एक बैक्टीरिया जो है वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं और दूसरे बैक्टीरिया आपने इसके ऊपर डाल देना है। आपके पास दो वो कल्चर होंगे मीडियम वो बैक्टीरिया के, आपने एक कल्चर लेना है और आपने दूसरा कल्चर लेना है। तो एक कल्चर के बैक्टीरिया को आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है स्लाइड A के ऊपर, और दूसरे कल्चर के बैक्टीरिया को आपने स्लाइड B के ऊपर स्प्रेड कर देना है। वही जो इनॉकुलेटिंग आपका जो लूप होगा, लूप की मदद से आपने इसके ऊपर बैक्टीरिया का बाकायदा स्मीयर बना देना, धब्बा सा बना देना है, और इसके ऊपर भी आपने बैक्टीरिया का धब्बा सा बना देना है। ये पहला स्टेप है कि आपने दोनों स्लाइड के ऊपर स्मीयर ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये स्मीयर बन गया आपके पास बैक्टीरिया का, इसके ऊपर भी बन गया, इसके ऊपर भी बन गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आप दो कलर यूज़ करते हो, दो डाई यूज़ करते हो। तो पहली डाई का नाम है क्रिस्टल वायलेट और दूसरी डाई है सैफरानीन। तो इसको आप प्राइमरी डाई कहते हैं क्योंकि ये पहले यूज़ हो रही है, और सैफरानीन को हम कहेंगे सेकेंडरी डाई क्योंकि ये बाद में यूज़ हो रही है। तो क्रिस्टल वायलेट कलर पर्पल होता है और इसका कलर पिंक होता है सैफरानीन का। तो आपने क्या करना है, दोनों स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायलेट का एक एक ड्रॉप डाल देना है। इसके ऊपर भी ड्रॉप डाल देना है, इस बैक्टीरिया के ऊपर भी, और इस बैक्टीरिया के ऊपर भी आपने इसका ड्रॉप डाल देना है। ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप अपनी दोनों स्लाइड को रख देना है, 1 मिनट का आपने टाइम देना है। तो 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, अपनी दोनों स्लाइड्स के ऊपर एक एक ड्रॉप डालना है आयोडीन का। तो इसके ऊपर भी आपने आयोडीन का एक ड्रॉप डाल देना है, इसके ऊपर भी आपने आयोडीन का एक ड्रॉप जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी से अपनी जो स्लाइड है उसको वॉश करना है। ठीक हो गया। तो ये ना वॉश करने का ये तरीक़ेकार है, आपने ना स्लाइड को बिल्कुल पानी के नीचे, जो पानी का नल चल रहा है उसके नीचे नहीं रख देना। आपने ना इस तरह स्लाइड को टेढ़ा करना है तो पानी ऊपर से नीचे इस तरह बहे। ठीक है। इस तरह आपने स्लाइड को जो है वो वॉश करना है। तो वॉश करने के 5वें स्टेप पे आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी दोनों स्लाइड ड्राई हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, दोनों स्लाइड के ऊपर एक एक ड्रॉप डालना है अल्कोहल का। तो ये एथाइल अल्कोहल होती है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर भी आपने एक ड्रॉप डाल देना है, इसके ऊपर भी आपने एक ड्रॉप डाल देना है। ठीक है। तो इसके बाद छठे स्टेप पे आपने क्या करना है, अपनी दोनों स्लाइड के ऊपर एक एक ड्रॉप डालना है सैफरानीन का। तो ये दूसरी डाई है जिसका कलर पिंक होगा, तो इसका भी एक ड्रॉप आपने इसके ऊपर भी डाल देना है, इसके ऊपर भी डाल देना है। तो सैफरानीन डालने के बाद आपने लास्ट पे क्या करना है, अपनी दोनों स्लाइड को वॉश करना है उस तरह पानी से। ठीक है। और दोनों स्लाइड को आपने ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप दोनों आपने यूज़ करनी है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपने स्लाइड A को भी देखना है और स्लाइड B को भी देखना है। अगर तो स्लाइड A आप देख रहे हैं और स्लाइड A का जो कलर है वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको पर्पल नज़र आ रहा है, स्लाइड A का कलर कौन सा नज़र आ रहा है? पर्पल आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और अगर तो माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया कलर आपको क्या नज़र आए, पिंक नज़र आए, तो आप क्या कह दोगे, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अब देखें वो पॉजिटिव क्यों हो गए या नेगेटिव क्यों हो गए, इनका कलर पर्पल क्यों आया या इनका कलर पिंक क्यों आया, ये सारा डिपेंड कर रहा है इनकी सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल एक जैसी नहीं है। आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो क्रिस्टल वायलेट कलर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर उसको जज़ब कर लेते हैं कलर को।
लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो छोटी होती है, वो इतनी मोटी नहीं होती, वो पतली होती है, तो जिसकी वजह से ये क्रिस्टल वायलेट उसमें उतना जज़ब नहीं होता, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा जज़ब होने की वजह से उसका कलर पर्पल हो जाता है और इसमें कम जज़ब होने की वजह से उसका कलर क्या रह जाता है, पिंक रह जाता है। तो इस तरह हम ग्राउंड स्टेनिंग के ज़रिए तमाम बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जिसका कलर पर्पल होगा वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, जिसका कलर पिंक होगा वो क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।